तो दोस्तों अभी हम लोग एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व करने वाले हैं। अभी यहाँ पर दिया क्या गया है, उन्होंने बोला है कि फाइंड द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ अ प्लेन, और प्लेन का लंबा चौड़ा उन्होंने इक्वेशन भी दिया हुआ है। सबसे वियर्ड बात दोस्तों ये है कि यहाँ पर उन्होंने रेडीमेड प्लेन का इक्वेशन हम लोगों को दिया हुआ है। वियर्ड बात भी यही है और हमारे लिए सबसे एडवांटेजियस बात भी यही है। ठीक है, अभी सबसे पहले हम लोग क्या करने वाले हैं कि इस जो गिवन इक्वेशन जो है उसको हम लोग एक स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ में कंपेयर करने वाले हैं। देखिए, हमेशा याद रखना, जब भी आपके गिवन इक्वेशन में लैम्बडा और म्यू ये दोनों एक साथ आ जाते हैं, डेफिनेटली ऑब्वियसली आई एम टॉकिंग अबाउट प्लेन्स इक्वेशन, ये चीजें जब भी आ जाती है लैम्बडा एंड म्यू, तब तक आपको ये फॉर्मूला इस्तेमाल करना होता है। कौन से फॉर्मूला के बारे में, कौन से इक्वेशन के बारे में मैं बात कर रहा हूं, लिख के दिखाता हूं। देखिए, आई एम टॉकिंग अबाउट आर बार इज इक्वल टू ए बार प्लस बी लैम्बडा, या फिर लैम्बडा बी बार, एक ही बात है, प्लस म्यू सी बार। आई एम टॉकिंग अबाउट दिस इक्वेशन। ओके, अभी ये भी प्लेन का एक वेक्टर इक्वेशन होता है और इस वेक्टर इक्वेशन में कुछ कुछ खास बातें होती है। अभी यहां पर सबसे पहले मैं ए बार से शुरू करूंगा, वेयर ए बार इज पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ऑन प्लेन। प्लेन के ऊपर एक पॉइंट है, उसका पोजीशन वेक्टर को हम लोगों ने नाम दिया है ए बार। ठीक है, और अभी सवाल पैदा होगा ऑब्वियसली कि ये बी बार और सी बार ये चीजें क्या है, एंड बी बार एंड सी बार आर वेक्टर्स पैरेलल टू प्लेन। आपके ओरिजिनल प्लेन को ये दोनों जो वेक्टर्स है ये दरअसल पैरेलल है। ठीक है, अभी इस इक्वेशन के साथ में अगर हम लोगों को क्वेश्चन में जो इक्वेशन दिया है इन दोनों का कंपैरिजन हम लोग कर लेते हैं, तो हमें ए बार, बी बार और सी बार तीनों का वैल्यू मिलने वाला है। तो ए बार का वैल्यू क्या रहेगा, दैट इज सिंपली गोइंग टू बी 5i कैप माइनस 2j कैप माइनस 3k कैप। ये ए बार की वैल्यू हो गई। फिर बी बार की वैल्यू हमें दी गई है कुछ इस प्रकार, आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, और फाइनली हम लोगों को सी बार की वैल्यू लेनी पड़ेगी जो कि होने वाली है आई कैप माइनस 2j कैप, आई कैप माइनस 2j कैप प्लस 3k कैप। तो दोस्तों दरअसल हमें ए बार, बी बार और सी बार इन तीनों का वैल्यू मिल चुका है। अभी यही इंफॉर्मेशन को यूज करते समय हम लोग इस इक्वेशन का, इस पूरे प्लेन के इक्वेशन का कार्टेशियन फॉर्मेट हम लोग निकालने वाले हैं। उसके लिए सबसे पहले हम लोगों को निकालना पड़ेगा इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट, वहां से हम लोग शुरू करने वाले हैं। ओके, तो दोस्तों हम लोग अभी बी बार एंड सी बार इनका क्रॉस प्रोडक्ट देखने वाले हैं। उसमें सबसे पहली रो हमेशा की तरह आई कैप, जे कैप, के कैप वाली लिख ली है। उसके बाद में अभी मैं बी बार के कोएफिशिएंट्स लिखूंगा 1, 1 एंड 1, और सी बार के कोएफिशिएंट्स होने वाले हैं 1, -2 एंड +3। ये पूरे मॉड को हम लोग अभी एक दफा सॉल्व करने वाले हैं, जिसकी वजह से हमें मिलेगा आई कैप, फिर ब्रैकेट में 3 into 1 दैट विल बी 3 प्लस 2 माइनस जे कैप, जे कैप करते समय 1 into 3 दैट विल बी 3 माइनस 1 into 1 दैट विल बी 1, ये हो जाएगा प्लस के कैप, और के कैप की जगह पर हम लोग अभी लिखेंगे 1 into -2 दैट विल बी -2 एंड 1 into 1 दैट विल बी -1। ठीक है, अभी ये पूरे इक्वेशन को हम लोगों को सॉल्व करना है। सो 3 + 2 into 5i कैप, ये हो जाएगा आपका 5i कैप हो गया है टोटल। 3 - 1 दैट विल बी +2, सो ये बन जाएगा -2j कैप, -2 - 1 दैट विल बी -3, सो हमें मिलने वाला है यहाँ पर -3k कैप। तो दोस्तों हम लोगों ने बी बार और सी बार इनका क्रॉस प्रोडक्ट ढूंढ लिया है। अभी हमारी जो नेक्स्ट स्टेप होने वाली है वहां पर हम लोग ढूंढेंगे ए बार और ये बी बार क्रॉस सी बार इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट। सो ए बार का इक्वेशन था कुछ इस प्रकार, दैट 5i कैप माइनस 2j कैप, 5i कैप माइनस 2j कैप
माइनस 3k कैप। ये ए बार की वैल्यू हो गई। तुरंत हम लोग फिर अभी बी बार क्रॉस सी बार का भी अभी न्यूली डिस्कवर्ड वैल्यू लिखेंगे, जो कि होने वाला है 5i कैप माइनस 2j कैप माइनस 3k कैप। और अभी इन दोनों का हम लोग करने वाले हैं डॉट प्रोडक्ट। ऑब्वियसली हमेशा की तरह यहां पर भी लाइक यूनिट वेक्टर्स का मल्टीप्लीकेशन किया जाएगा, जैसे कि इन दोनों का। सो 5 इंटू 5 वो होने वाला है 25। उसके बाद में दिस -2 will get multiplied with this -2 and we are going to have it to be positive 4. Similarly, this -3 will get multiplied with this -3 and we are going to have it to be +9. तो दोस्तों टोटल करने के बाद में हमें मिलने वाला है 38। ये इन सबकी वैल्यू हो गई है। अभी इसके बाद में हम लोग ये करने वाले हैं इस जो ओरिजिनल इक्वेशन होता है, वेक्टर इक्वेशन जो होता है, उस वेक्टर इक्वेशन के स्टैंडर्ड फॉर्म में हम लोग ये वैल्यूज हम लोग पुट करेंगे। सो सिंस वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या होता है भैया वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन? तो वो सिंपली होने वाला है r बार डॉट b बार क्रॉस c बार इज इक्वल टू a बार डॉट b बार क्रॉस c बार। इस प्रकार से वेक्टर इक्वेशन वगैरह वगैरह होने वाला है। अभी यहाँ पर आपको जो जो चीजें पता है वो सारी चीजें यहाँ पर लिखनी है हम लोगों को। सो देयरफॉर ये r बार जैसा का तैसा रहेगा। इन प्लेस ऑफ b बार क्रॉस c बार हम लोग ये पूरा इक्वेशन लिखने वाले हैं। सो 5i कैप माइनस 2j कैप माइनस 3k कैप, ये क्रॉस प्रोडक्ट हो गया, इज इक्वल टू इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करके हम लोगों ने ऑलरेडी एक आंसर निकाल के रखा है। वो आंसर अभी यहां पर मैं लिखने वाला हूं 38। तो दोस्तों दरअसल ये हमारा बन चुका है वेक्टर का इक्वेशन, सॉरी प्लेन्स इक्वेशन ऑफ वेक्टर फॉर्मेट वाला। बट दोस्तों हमें ये इक्वेशन नहीं चाहिए। अगर हम लोग मेन प्रॉब्लम की तरफ ध्यान देंगे तो उन्होंने हमें क्लियरली बताया है इज दैट वी आर सपोज टू फाइंड आउट, वी आर सपोज टू कैलकुलेट द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द प्लेन। कार्टेशियन मतलब क्या होने वाला है? जो भी फाइनल इक्वेशन रहेगा उसमें आई कैप, जे कैप, के कैप नहीं दिखने चाहिए, उसमें एक्स, वाई, जेड ये चीजें दिखनी चाहिए। तो अभी ये इक्वेशन को उसमें कैसे कन्वर्ट करते हैं हम लोग अभी वो देखने वाले हैं। ओके तो दोस्तों अभी तक हमें ये प्लेन का वेक्टर फॉर्मेट वाला इक्वेशन मिला था, इसको अभी हमें कन्वर्ट करना है कार्टेशियन फॉर्मेट में। तो उसके लिए हमें हेल्प करने वाला है ये आर बार। दरअसल आर बार की वैल्यू होती है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। वो ओरिजिनल वैल्यू में यहां पर पुट करने वाला हूं एंड देयर आफ्टर विल ट्राई टू इवेल्युएट दिस इक्वेशन। सो देयरफॉर आर बार के जगह पर मैं लिखूंगा एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। ये आर बार की वैल्यू हो गई है। बाकी ये पूरा का पूरा ब्रैकेट जैसा का तैसा रहेगा। दिस विल बी 5i कैप माइनस 2j कैप माइनस 3k कैप एंड ऑन द राइट हैंड साइड वी आर सपोज टू राइट डाउन सिंपली 38। ये चीजें लिखनी है। अभी इन दोनों ब्रैकेट्स के बीच में हम लोगों को डॉट प्रोडक्ट करना है। हमेशा की तरह डॉट प्रोडक्ट में हम लोग सिर्फ लाइक यूनिट वेक्टर्स का इस्तेमाल करेंगे। सो देयरफॉर x मल्टीप्लाइड बाय 5 दैट विल बी 5x, y मल्टीप्लाइड बाय -2 दैट विल बी -2y, z multiplied by -3 that will be -3z and on right hand side we are going to have 38। so दोस्तों ये इक्वेशन हम लोगों को मिल चुका है, एक x, y और z टर्म वाला इक्वेशन जो कि हम लोगों ने प्रिपेयर किया था वेक्टर फॉर्मेट ऑफ द इक्वेशन से प्लेन के। तो ये हमारा हो गया है फाइनल आंसर। दिस इज कार्टेशियन इक्वेशन कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ प्लेन। तो दोस्तों हमारे क्वेश्चन का ये फाइनल आंसर है।